क्या आप नॉन रेजिडेंट हैं? ये कंफ्यूजन सभी एनआरआई को होता है, क्योंकि दोस्त इनकम टैक्स एक्ट में नॉन रेजिडेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। लॉ सिर्फ रेजिडेंट बताता है, जो रेजिडेंट नहीं वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट है। चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सिंपल रूल, अगर आपका इंडिया में स्टे 60 डेज से कम है तो आप बिना किसी टेंशन के नॉन रेजिडेंट है, और अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो बिना किसी शक के रेजिडेंट है। अब सारी बात आती है 60 डेज से 181 डेज के बीच का स्टे। इसी के लिए इतने कंडीशन है कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो मैं इसको 4 पॉइंट्स में सिंपल करता हूं। पहला, अगर आप इस ईयर 60 डेज से 181 डेज तक इंडिया में रहते हो एंड पिछले 4 साल में आपका टोटल स्टे 365 डेज से कम है तो आप नॉन रेजिडेंट है। बट अगर पिछले 4 साल में टोटल स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा है तो आप रेजिडेंट है। दूसरी बात आती है इंडिया से बाहर जाने वाले लोगों की। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आप एम्प्लॉयमेंट के लिए या इंडियन शिप के क्रू मेंबर की पोजीशन में इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए ये 60 डेज एंड 365 डेज वाला रूल है ही नहीं। मतलब कि आप 181 डेज तक इंडिया में रहोगे तो नॉन रेजिडेंट हो, और 182 डेज या उससे ज्यादा रहोगे तो रेजिडेंट बन जाओगे। तीसरी बात आती है बाहर से वापस इंडिया में आने वाले इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। अगर आप बाहर सेटल हैं और सिर्फ फैमिली से मिलने या घूमने इंडिया आते हैं और आपकी इनकम 15 लाख तक है तो आप मजे से 181 डेज तक इंडिया में रह सकते हैं और आप नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे। बट अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में रहने के लिए आपका करंट ईयर का स्टे 120 दिन से कम होना चाहिए और लास्ट 4 इयर्स में 365 दिन से कम होना चाहिए, अदरवाइज आप रेजिडेंट बन जाएंगे। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पे, डीम्ड रेजिडेंट। एक ऐसी कंडीशन जहां आप इंडिया आए भी नहीं फिर भी रेजिडेंट बन सकते हैं। जी हां, बिना इंडिया विजिट किए। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और आप दुनिया के किसी भी और देश में टैक्स पे नहीं कर रहे तो आप इंडिया के डीम्ड रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। अब क्लियर हुआ कौन रेजिडेंट बनेगा और कौन नॉन रेजिडेंट बनेगा। अब रेजिडेंट की भी 2 कैटेगरी होती है, तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, इसको भी सिंपल तरीके से समझाता हूं। और अपडेट रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो।